मंदिर पहुंचता है तो वहाँ मंदिर के दरवाजे के ऊपर पूरी तरह से जंग लगी होती है और सुरंग में फंस जाता है। सुरंग में फंसने के बाद वह कोशिश करता है निकलने की, लेकिन वहाँ एक उसे आवाज सुनाई देती है और बुक को खोलने लगता है तो उसके सामने कुछ प्रकट हो जाता है। तो उसने कैसा किया, क्या किया, तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था और आकाश पर काले बादल छाए हुए थे। जंगल की घनी झाड़ियों में हल्की सी हरकत ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। इस जंगल में बहुत से कम लोग आते और जो आए थे उनमें से कुछ ही वापस जा पाए। ऐसा कहा जाता था कि इस जंगल में एक पुरानी आत्मा का घर है जो किसी के आने पर उसे वापस का रास्ता बुला देती है। तो राहुल एक फोटोग्राफर था जिसे अकेले एडवेंचर करने का बहुत शौक था। उसने सुना था कि इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जिसकी तस्वीरें लेने के लिए बहुत कम लोग ही जाते हैं। राहुल ने फैसला किया कि वह इस बार जंगल की इस यात्रा पर जाएगा और उसे रोमांच का अनुभव भी चाहिए था और यह जंगल उसे वह रोमांच देने वाला था। राहुल ने अपने कैमरे और ज़रूरी सामान को बैग में डालकर पैक कर लिया। जैसे ही वह जंगल में घुसा उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। पेड़ों के पत्ते किसी अनदेखी हवा से हिल रहे थे जबकि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी पगडंडी मिली जो सीधे जंगल के अंदर जा रही थी। राहुल ने पगडंडी का सहारा लेते हुए मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब चीजें दिखी, जैसे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ, धुंधली परछाइयाँ और अचानक ही तेज ठंडी हवाएं। आखिरकार उसने मंदिर के पास वाले दरवाजे को देखा जो जंग से भर चुका था। मंदिर का माहौल बेहद डरावना था, मानो किसी ने वर्षों से कदम ना रखा हो। जैसे ही राहुल मंदिर के अंदर प्रवेश किया उसने महसूस किया कि उसके पास की हवा और भी भारी हो रही है। अंदर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और एक कोने में एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। अचानक मंदिर के दरवाजे से आवाज के साथ बंद हो गई। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर भागा लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम जहाँ नहीं आ सकते वापस जाओ। राहुल ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने की कोशिश की लेकिन उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे मंदिर के कोने में किसी की परछाई दिखी। वह और भी घबरा गया। उसने सोचा कि वह सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन जंगल के अंदर जाने का ख्याल ही उसे डरावना लग रहा था। राहुल को याद आया कि उसने जंगल के बारे में कुछ कहानियां सुनी थी, एक पुरानी आत्मा की जो अपनी खोई हुई चीजें ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि यह आत्मा कौन थी, लेकिन वह जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे मंदिर के अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा मिला जो जमीन के अंदर जाता था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। अंदर एक गहरी सुरंग थी। जैसे ही वह सुरंग के अंदर गया उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सुरंग के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। राहुल ने किताब को उठाया और नीचे पन्ने पलटने लगा। अचानक उसके चारों ओर एक सफेद धुंध फैल गई और उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह आत्मा राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने आत्मा से बचने की कोशिश की लेकिन वह आत्मा बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके किताब को वापस उसी जगह रख दिया जहाँ से उसने उसे उठाया था। अचानक आत्मा रुक गई और हवा में गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि वह अब भी खतरे में है। राहुल ने सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की
लेकिन वह रास्ता भूल चुका था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ धुंधला हो गया था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, तुमने जो पाया उसे वापस रख दो। राहुल ने सोचा कि वह आत्मा क्या चाहती है। तभी उसे याद आया कि उसने मंदिर के बाहर एक पत्थर उठाया था। उसने उस पत्थर को उसी जगह पर रख दिया और अचानक सब कुछ साफ हो गया। मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और राहुल ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही राहुल जंगल से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि सुबह हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मंदिर में और वह पगडंडी गायब हो गई। लेकिन उसने यह सोचकर राहत की सांस ली कि वह वापस आ गया है। लेकिन उसके मन में वह डरावनी घटनाएं हमेशा के लिए बस चुकी थी। उसने तय किया कि वह कभी भी इस जंगल में वापस नहीं आएगा। लेकिन उसके कैमरे में जो तस्वीरें थी, वह उस घटना की गवाही दे रही थी। और जिसे राहुल के डर, संघर्ष और उस आत्मा के बारे में और अधिक जानकारी दी जा सकती थी। साथ ही जंगल और मंदिर के वातावरण को और भी डरावना बनाने के लिए छोटे छोटे